हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पटना लाइट। CUET पीजी का रिज़ल्ट आ चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET पीजी के रिज़ल्ट आने के बाद हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपके रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है CUET पीजी के रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ना कि आपने क्या किया होगा कि कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट किया होगा। आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आप कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट किए होंगे, तो आपको क्या करना है, आप जिस जिस कॉलेज का सिलेक्शन किए हैं उस कॉलेज में आपको रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। CUET पीजी का रिजल्ट आना इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आप चाहते थे एडमिशन लेना। उसके बाद आपको हर एक यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहता है उसमें उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं बात कर लूँ कि लाइक मैंने CUET पीजी का एग्ज़ाम दिया और मैं चाहता हूं कि मैं BHU में एडमिशन लूं, तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे BHU के पोर्टल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं काउंसलिंग के लिए फ़िट बैठ पाऊँगा। अगर कोई कैंडिडेट्स ऐसा होता है जो कि CUET पीजी का एग्ज़ाम दिया, CUET पीजी का रिज़ल्ट भी आ गया, बट उसके बाद अगर वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं करता है तो वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए। CUET पीजी का रिज़ल्ट 2 दिन पहले आया है। CUET का जो पोर्टल है वो अब हर एक कॉलेज का ओपन हो जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। अगर BHU, DU या किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई भी कॉलेज है, हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक कॉलेज के लिए विद इन वीक रजिस्ट्रेशन का पोर्टल कॉलेज ओपन कर देगी। आप जा कर के अपना जो प्राइमरी स्टेप है वो कंप्लीट करिए। रजिस्ट्रेशन जाकर जितना जल्दी हो सकता है आप कंप्लीट करिए। अगर रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट नहीं करेंगे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सबसे पहला हमारा काम यही होना चाहिए कि हम पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में क्या होगा कि कॉलेज अपना रिजल्ट जारी करेगी, उसमें रैंकिंग दिए होंगे। अगर बात कर ले, अगर कोई कॉलेज में 500 एप्लीकेशन गए तो 500 कैंडिडेट्स के वो एक मेरिट लिस्ट जारी करेगी जिसमें रैंक दिया होगा। उस बेसिस पे हमें काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी। उस बेसिस पे क्या होगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बैठना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड, इस तरीके से सिलेक्शन होगा। आपको काउंसलिंग के हर एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। आपको काउंसलिंग भी कंप्लीट करानी होगी एडमिशन लेने के लिए। काउंसलिंग हो जाने के बाद हम कॉलेज कैंपस में विजिट करते हैं, वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस कॉलेज में भी आप रजिस्ट्रेशन करिएगा उसके कुछ चार्जेस होंगे। हर एक कॉलेज का अलग चार्ज होगा। जितने प्रोग्राम आप सेलेक्ट करिएगा हर एक प्रोग्राम का कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस लिए जाएंगे। लाइक BHU का 200 लगेगा चार्ज। अगर कोई एक प्रोग्राम्स के लिए आप सेलेक्ट किए हैं तो उसके लिए 200 लगेगा। अगर आप BHU में 2 प्रोग्राम्स के लिए आप जा रहे हैं, लाइक मैं बता दूं कोई MSc जियोलॉजी के लिए जा रहा है या फिर MA इन ज्योग्राफी के लिए जा रहा है, तो उस केस में उसको 200 पे करने पड़ेंगे 2 बार। ये रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया। हमें अलग अलग कॉलेजेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको किसी भी बात के लिए डाउटफुल में नहीं रहना है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डालिए। अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ भी गलतियां करते हैं, लाइक अपना डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर देते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट इनपुट करने के लिए मांगा जा रहा है उस डॉक्यूमेंट्स को आप गलत डाल देते हैं, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसका अगर नंबर आप गलत डाल देते हैं तो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप जो भी इन्फॉर्मेशन डालिए काउंसलिंग कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो एक्यूरेट डालिए। उसमें कुछ एरर नहीं होना चाहिए। सब कुछ अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ही इन्फॉर्मेशन डालिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप किसी काउंसलर से करवा लीजिए या फिर हमें बताइए, हम लोग कर देंगे आपके लिए रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है कि कैसे करें, कैसे कंप्लीट करें पीजी, कैसे हमारा एडमिशन होगा रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, तो आप हमसे जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं। और इवन हम लाइव सेशंस भी लेंगे डिफरेंट कॉलेजेस का, लाइक BHU, DU। एक लाइव सेशन भी लेंगे जिसमें हम ये बताएंगे कैसे आपको कोई भी चीज़ों के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सो डोंट बी पैनिक। आराम से अपना एफर्ट लगाएं, आराम से रजिस्ट्रेशन करें, काउंसलिंग के नेक्स्ट प्रोसीजर में आराम से बैठें। और सारे कैंडिडेट्स को गुड लक एंड डोंट बी पैनिक। और हम विश करते हैं कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपका कंप्लीट हो। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट।